हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के चैप्टर स्पेसिफिकेशन के। स्पेसिफिकेशन में क्या लीगल एस्पेक्ट्स होता है स्पेसिफिकेशन होने का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी टेंडर पास होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ साथ डिटेल एस्टिमेशन के साथ साथ एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी इनक्लोज होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है आपका डिज़ाइन और डिटेल एस्टिमेट के साथ साथ। तो इसका लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, आखिर स्पेसिफिकेशन से लीगली इसका एस्पेक्ट्स क्या है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट विदाउट विच कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बिकम इनवैलिड। तो जैसा कि हम लोग बात किए कि जो ये स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या है, एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं टेंडर और ओनर के बीच, तो इन दोनों के बीच जो है ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट विदाउट टू विच कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बिकम इनवैलिड, इसके बिना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है बिटवीन टेंडरर एंड ओनर। Then the next is signed by both the party in each page, so this will be binding both the parties। और इसको क्या है, जैसे कि हम लोग अभी देखे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के बाद बात की हम लोग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इसमें देखिए कि काफ़ी लॉन्ग पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं स्पेसिफिकेशन के। तो एक ही ईच एंड एवरी पेज पर दोनों पार्टीज़ का साइन होना चाहिए। मीन्स कि दोनों क्या होने चाहिए, लीगली बाउंडेड हो जाते हैं कि आपने ये दोनों स्पेसिफिकेशन, दोनों कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर जो बनवा रहे हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों जो है हर पेज पे दोनों का साइन होता है, ताकि आप बाद में नहीं बोल सकते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा या पर्टिकुलर पेज में अच्छे से नहीं पढ़ पाया। तो ईच एंड एवरी पेज पे क्या होता है, दोनों का साइन होता है और दोनों पार्टी क्या होते हैं, इसके लिए बाउंड होते हैं कि दोनों को क्या करना होता है, साइन करना होता है। और जैसे ही दोनों साइन करेंगे तो दोनों क्या होंगे, पर्टिकुलर उस स्पेसिफिकेशन और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। थर्ड है, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट्स मतलब होता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दो लोगों के बीच, अब जो है दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मीन्स कि एक कुछ कह रहा है और दूसरा कुछ कह रहा है। मतलब एक कह रहा है कि नहीं ऐसे बोला था बनाने के लिए, दूसरा बोला नहीं आपने ऐसा नहीं बोला था। तो उनके बीच जब डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये लीगल एस्पेक्ट्स जो है स्पेसिफिकेशन काम आता है। क्योंकि जब दोनों पार्टी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में अगर दोनों ने साइन कर दिया है तो जो भी सॉल्यूशन आएगा ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन के थ्रू, स्पेसिफिकेशन में जो लिखा होगा वही क्या होगा, मान्य होगा। चाहे कोई भी पार्टी क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल हेल्प द आर्बिट्रेटर और कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर एक रैंडम बॉडी को बनाया जाता है जो कि दोनों के जान पहचान का ही होता है और एक कोर्ट नहीं होता है, बट वो लीगल होता है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में। जैसा कि हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में हम लोग आर्बिट्रेटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आर्बिट्रेटर एक टाइप से कोर्ट है। कोर्ट एक लीगल मीन्स की जो जनरल किसी भी काम के लिए होता है, लेकिन आर्बिट्रेटर जो होता है जनरली फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग एक आर्बिट्रेटर बनाते हैं जो कि जो पर्टिकुलर इस केस का जो डिस्प्यूट होता है वो सॉल्व करता है। वो एक साउंड आदमी होता है जो कि उसका अच्छा नॉलेज होता है इस फील्ड में, तो उसी को हम लोग आर्बिट्रेटर बनाते हैं। तो जो भी ये प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट्स आता है, उसको हम लोग सॉल्व या तो आर्बिट्रेटर के थ्रू करते हैं या कोर्ट के थ्रू करते हैं। तो कोर्ट में जाएं या आर्बिट्रेटर के पास जाएं, ये आर्बिट्रेटर या कोर्ट को हेल्प करता है सेटल करने में, डिस्प्यूट को सेटल करने में। तो जो मतभेद हुआ है दोनों के बीच में उसको सॉल्व करने में स्पेसिफिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। सो इसमें और क्या होता है, इट इंक्लूड्स द मोड ऑफ मेजरमेंट, क्वालिटी एंड प्रोसीजर ऑफ आइटम्स। सो इसमें क्या क्या होता है, मोड ऑफ मेजरमेंट, किस तरीके से मेजरमेंट लेना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए और प्रोसीजर ऑफ आइटम। सो नाइदर कॉन्ट्रैक्टर नॉर ओनर्स गिव लेस मेजरमेंट। सो इस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि काफ़ी डिटेल में सब चीज़ दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग ने देखा अभी। तो इसमें मेजरमेंट क्या लेना है, किस डायमेंशन में लेना है, कितना लेना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स की क्या क्या आइटम्स लगेंगे, ये सारा चीज़ क्या होता है स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है। और जैसा कि हम लोग देखें दोनों लोग क्या करते हैं, इसमें ईच एंड एवरी पेज पे साइन करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, लीगली हो जाता है कि कोई भी, ना ही कॉन्ट्रैक्टर और ना ही ऑनर कम मेजरमेंट कर सकता है, मेजरमेंट कम कर सकता है या क्वालिटी कम कर सकता है या आइटम्स कम कर सकता है, ऐसा दोनों कोई नहीं कर सकता है। तो ये भी एक लीगल एस्पेक्ट है किसका, स्पेसिफिकेशन का। It give detail about the work।
स्पेसिफिकेशन क्या देता है, किसी वर्क का डिटेल अबाउट द वर्क, जो भी वर्क करना है, जो भी काम होना है, उसका काफ़ी डिटेल होता है और ये साइंड बाई बोथ द पार्टी, और ये क्या होता है, दोनों द्वारा साइन होता है। सो इट बिकम्स अ लीगल बाइंडिंग। तो जब दोनों तरह साइन है तो दोनों क्या होते हैं, लीगली बाउंड हो जाते हैं और बोथ द पार्टी टू स्ट्रिक्टली वर्क, तो दोनों पार्टी क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली वर्क होते हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन विच इज़ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग कितने भी स्पेसिफिकेशन देखें, चाहे इरिगेशन इंजीनियरिंग हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी हो, उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वर्क कैसे कैसे करना है वो दिया होता है। और अभी हम लोग देखें कि स्पेसिफिकेशन में दोनों कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर दोनों साइन करते हैं, तो इसलिए दोनों क्या होते हैं, लीगली बाउंड हो जाते हैं काम को करने के लिए। तो ये एक लीगल एस्पेक्ट्स है किसी भी स्पेसिफिकेशन का। So this is all about the legal aspects of specification. Hope you like this video. If you like this video, please do like, share, subscribe to this channel.